Assalamu alaikum dear students. Today we start exercise 3.2 3.2 extended mean value theorem कि f इंटू आपने पहले ये पढ़ा हुआ टेलर्स थ्योरम भी f इंटू ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस ऑन टू एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन इंटू ए प्लस थीटा एच। तो थीटा एच का मतलब ये था कि रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ये आपको उन्होंने बताया हुआ है। और इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है मैक्लॉरेंस लॉ। ये देखें पेज नंबर जो है 110 पे, मैक्लॉरेंस डेवलपमेंट विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। Lagrange's form of remainder, if the interval is taken as 0x in place of a plus h, then f of x is equal to f of 0। ये भी हमने सेकेंडरी में मैक्लॉरेंस लॉ पढ़ा था कि f of 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स एन ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 0। और अब क्योंकि हमने रिमाइंडर लेना है तो एंड में हम लिखेंगे एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। एफ एन थीटा एक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स आए तो आपने एफ डबल डैश की जगह यहाँ पे लिख देंगे एफ एन थीटा एक्स। इस तरह नेक्स्ट पे ये जो है टेलर सिर्फ फिर कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर अगर आ जाए तो एफ इंटू ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच एन ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 एफ एन इंटू ए प्लस थीटा एच। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखें जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व की थी, फाइंड मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिख दिया आफ्टर एन टर्म्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ये हमने फार्मूला लिख दिया। आफ्टर एन टर्म्स रिमाइंडर है इसलिए एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स आ गया। तो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल और लास्ट में क्या आ जाएगा ई थीटा एक्स। अब इसी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राइट द मैक्लॉरेंस फार्मूला फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अपनी बुक पे भी चेक कर सकती हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स हमने लिखना है, रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। तो इसके लिए आपको गिवन फंक्शन पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, फिर हम उसके बाद इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा कि पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया और डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो गया और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये आपके पास आ गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स हैं तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स आपके पास होगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से ये जो है आपकी पावर थी ये -1/2, यानी कि ये वाली पावर भी नीचे आ गई, पावर में से एक कम किएंगे -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 और इसका डेरिवेटिव फिर हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर जो है वो कि आपके पास बन जाएगी 3/2। अब हमने ये वाला फार्मूला लगा देना है, एफ एन थीटा एक्स निकालना है रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। एफ एन थीटा एक्स जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा, ये आफ्टर 2 टर्म्स है तो सेकेंड टर्म हमारी क्या निकली थी ये वाली -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स को हम प्लेस कर देंगे थीटा एक्स के साथ, तो ये रिमाइंडर बन जाएगा आफ्टर 2 टर्म्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई मैक्लॉरेंस लॉ। अप्लाई मैक्लॉरेंस लॉ। अब मैक्लॉरेंस लॉ हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे मैक्लॉरेंस लॉ। मैक्लॉरेंस लॉ हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस ऑन, ठीक है। तो अब जब हमने इसमें किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास क्या वैल्यू थी 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स और एफ ऑफ 0, जब आप इसमें अब 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स एफ डैश 0। अब आपका जो एफ डैश 0 था वो हमारे पास वैल्यू आई थी एफ डैश 0 की, ये देखें एफ डैश एक्स आपका था 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश 0 यानी कि एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। तो एफ डबल डैश 0 का आंसर जो था वो हमारे पास था
माइनस ये देखिए एफ डबल डैश का -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, क्योंकि अब हमने रिमाइंडर निकालना है आफ्टर टू टर्म्स, इसलिए हम इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे थीटा एक्स, यानी कि यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे -1/4 और 1/1 प्लस थीटा एक्स की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 3/2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 और इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस थीटा एक्स की पावर 3/2। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया कि मैक्लॉरेंस लॉ हमने अप्लाई किया आफ्टर टू टर्म्स, रिमाइंडर आफ्टर टू टर्म्स, ये आपने लिख दिया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू ये थी कि राइट फाइंड द मैक्लॉरेंस फार्मूला फॉर फोर टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉस बी एक्स एंड राइट रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अब इसके लिए भी देखिए गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स और कॉस बी एक्स। अब आपको इसमें पता है कि हमने पहले इसमें निकाल चुके हैं एफ एन एक्स भी, ठीक है। एफ एन एक्स जब आप इसमें सबसे पहले निकाल लें एफ ऑफ ज़ीरो आपका क्या आएगा, ई नॉट हो जाएगा और कॉस ज़ीरो, ई नॉट किसके इक्वल होता है 1 के और कॉस ज़ीरो भी 1, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। आप पहले यहाँ पे मैक्लॉरेंस लॉ लिख लें कि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो आफ्टर 4 टर्म्स रिमाइंडर है, तो एक्स 4/4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश और थीटा एक्स, यहाँ पे ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमने एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लिया। अब उसके बाद आपने निकालती ना एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, तो इसके लिए आपने फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया था कि हम पहले लिख लेते हैं एफ एन एक्स का फार्मूला, उसी में हम पुट करते जाएंगे। एफ एन एक्स जो था वो आपका इक्वल आया था आर एन, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2, ई ए एक्स था और कॉस इंटू बी एक्स प्लस एन थीटा, कॉस इंटू बी एक्स प्लस एन थीटा, ये आपका बेसिक इसका फार्मूला बन गया। इसमें देखिए थीटा हमने लिया था टेन इनवर्स बी बाई ए के इक्वल और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास थी ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू थी बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू थी ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम इसमें फर्स्ट करेंगे एफ डैश, इसी फार्मूले में पुट करते हैं एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पुट आपने कर देना है एन की जगह 1, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जहाँ पे एन आया उसकी जगह हमने पुट कर दिया 1/2 ई ए एक्स और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ई ए एक्स की जगह आपने इसमें पुट करते जाना है 0, पहले एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पहले आपका ये फार्मूला आ गया ना एन थीटा वाला। अब एफ डैश एक्स वाला निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा ई ए एक्स और कॉस इंटू बी एक्स प्लस एन थीटा, तो n की जगह 1 हो गया, यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा बी एक्स प्लस थीटा। अब हम इसी में पुट कर देंगे x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 0, क्योंकि हमने एफ डैश 0 निकालना ना मैक्लॉरेंस लॉ के लिए, इसलिए साथ ही पहले हमने n की जगह 1 पुट करना है और उसके बाद x की जगह 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2, यहाँ ई नोट 1 हो गया और यहाँ पे आपका क्या बन गया बी एक्स, ये भी 0 हो गया, कॉस थीटा सिर्फ यहाँ पे बच गया। अब कॉस थीटा की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल आया था आपका, कॉस थीटा हमारा इक्वल था ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास एफ डैश 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया ए के। अब हमने नेक्स्ट निकालना था एफ डबल डैश 0, यानी कि वही आप लिख दें एफ डबल डैश 0। पहले आपने एफ एन एक्स एफ डबल डैश एक्स, अब मैं दोबारा ये फार्मूला लिख देती हूँ एफ एन एक्स वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 कॉस इंटू ई ए एक्स था और कॉस इंटू बी एक्स प्लस एन थीटा। अब इसमें आपने पहले क्या पुट करना है, n की जगह 2 पुट कर देना है और x की जगह 0। चलिए ये भी साथ ही हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। इस तरह ये एफ डबल डैश 0 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2/2 करेंगे 1 आ गया,
ये एक्स की एक्स का 0 पुट किया, ई नॉट 1 हो गया, और कॉस इंटू यहाँ ये 0 हो गया और इसकी जगह क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब cos 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ये इसके 2-4 फार्मूले थे ना कि cos 2 अल्फ़ा जो है इक्वल था 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एक फार्मूला था cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल था, कॉस स्क्वायर थीटा में लिया था ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लिया था बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर ये यानी कि इन दोनों का क्या था स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू पुट की है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर आपका स्क्वायर आ गया। ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका आगे नेक्स्ट में एलसीएम निकाल लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपकी वैल्यू चल रही है, ठीक है, ये नीचे वाली प्लस है ऊपर वाली माइनस में आएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। वैसे इसका आपका एफ डबल डैश 0 का आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह हमने एफ ट्रिपल डैश 0 और एफ 4 0 तक चलना है और फिर उसके बाद इसको एन थीटा एक्स में पुट कर देना है, यानी कि इसका रिमाइंडर लिख देना है आफ्टर 4 टर्म्स। तो अब देखें आपके पास जो वैल्यू आ गई है एफ ट्रिपल डैश 0 की, यानी कि एफ ट्रिपल डैश 0 जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एफ डबल डैश का भी चल रहा है, एफ डबल डैश 0। अब हमने निकालना है एफ ट्रिपल डैश, यानी कि अब आपने पुट कर देना है एन की जगह 3 और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो एफ ट्रिपल डैश 0 जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर है 3/2 और cos 3 थीटा। अब cos 3 थीटा जो है वो हमारा इक्वल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 cos लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की, और इसमें आपने इनकी वैल्यूज आप पुट कर देनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 4, और cos क्यूब थीटा इक्वल था ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और माइनस 3 cos थीटा की आ जाएगी माइनस 3a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर जो है वो बन जाएगी 1/2। नेक्स्ट में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में हम हमेशा बड़ी पावर से लेते हैं, तो वो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है 3/2, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4a क्यूब माइनस 3a इंटू, ये इसके नीचे जो चीज़ हम मल्टीप्लाई यानी कैल्शियम लेते हैं वो डिवाइड करते हैं, 3/2 माइनस 1/2 करेंगी तो 2/2 रह गया, और यहाँ एक बच गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो आंसर रह गया वो 4a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर। ये हमारा बन गया एफ ट्रिपल डैश 0, ये आपका आ गया एफ ट्रिपल डैश 0, इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब आपने लास्ट में इसको पुट कर देना है, पुट x इज़ इक्वल टू 0x, और n में अब हमने निकाल लेना पुट x इज़ इक्वल टू थीटा एक्स, एक्स की जगह अब आपने क्या पुट कर देना है थीटा एक्स इन एफ एन एक्स जो हमने वैल्यू ली थी उसके अंदर एफ एन एक्स, यानी कि वो आपका और रिमाइंडर आ जाएगा आफ्टर 4 टर्म्स, एफ एन 3x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर जो है वो बन गई थी n/2 ई ए थीटा एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया थीटा एक्स के साथ, और कॉस इंटू बी थीटा एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे पुट इन 1 यानी कि मैक्लॉरन सीरीज़ में, मैक्लॉरन सीरीज जो आपकी निकली थी उसमें अब हमने ये पुट कर देनी है वैल्यू ई ए एक्स कॉस बी एक्स ई ए एक्स
कॉस बी एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास यही था ना, और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकली थी 1 और एफ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास आई थी, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू थी ये एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो ए आया था, एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, फार्मूला आपको पता चल रहा है ना, ये मैक्लॉरेंस लॉ का मैं लगा रही हूँ कि ये एफ ऑफ ज़ीरो था, ये एक्स एफ डैश ज़ीरो है, ये एक आपके पास क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस ऑन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर जो हमारा ट्रिपल डैश था डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सोन जो हमारी लास्ट थी एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 कॉस इंटू बी थीटा एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, और साथ में क्या था ई ए थीटा एक्स। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। आज आपने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और साथ में मैक्लॉरेंस लॉ के सारे जो है वो फार्मूले आपने याद करने जितने मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था सारा। मैक्लॉरेंस लॉ की सीरीज़ आपने अच्छी तरह आप लोगों ने याद कर लेनी है और फर्स्ट 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल इसकी जो है वो सारी सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है।